श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। अगर आपके जीवन के दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, तकलीफ बहुत ज्यादा चल रही है, जीवन में बहुत टेंशन चल रही है, व्यापार को लेकर के, दुकान को लेकर के, बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है ना, तो आपके जीवन के सारे दुख खत्म हो जाएंगे। मात्र एक छोटा सा उपाय आपको करना है, पीपल के पत्ते का जल वाला उपाय। अगर आपसे जीवन में कोई अनजाने में गलती हुई है तो उसकी भी माफी मिलेगी। मेरे बाबा आपको माफ करेंगे। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी जीवन के सारे दुखों की खात्मा करेगा, जीवन में चल रही टेंशन्स को दूर करेगा। व्यापार नहीं चल रहा है, दुख तकलीफ बहुत ज्यादा है और अगर आपसे अनजाने में कोई बड़ी गलती हो जाए तो उसकी माफी के लिए और आपके शरीर की बीमारियों को खत्म करने के लिए होगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, इसके बेनिफिट्स क्या है वो चीज जान लीजिए। अगर आपके जीवन में टेंशन बहुत ज्यादा चल रही है ना, खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, एक समस्या के बाद दूसरी समस्या आ जाती है, दूसरी खत्म होती है, तीसरी समस्या आ जाती है, कभी आपका व्यापार नहीं चल रहा है, जीवन में आपको अनजाने दुख मिल रहे हैं, खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, कोई तकलीफ है आपके जीवन में ना, तो आपके जीवन के सारे तकलीफों का नाश करेगा सिर्फ ये एक उपाय। कब करना है, कैसे करना है, सब कुछ बताऊंगा। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। इस वाले उपाय के लिए आपको चाहिए होगा 1 लोटा शुद्ध जल। ठीक है, 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। इसी के साथ में आपको चाहिए होगा शमी का पत्ता। कितने शमी के पत्ते चाहिए? मात्र 1 शमी का पत्ता चाहिए। कहां से तोड़ोगे? इस जगह से आपको तोड़ना होगा और ये जो पूरा का पूरा एक पत्ता होता है ये 1 शमी का पत्ता कहलाता है। ठीक है, इसी के साथ में आपको लेने होंगे 7 चावल के दाने जो कहीं से भी खंडित, कहीं से भी टूटे फूटे ना हो, इसीलिए इन्हें अक्षत भी कहा जाता है। और इसी के साथ आपको लेने होंगे गिन करके 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो। ठीक है ना, क्या क्या चीजें लेनी है? 5 बेलपत्र लेने हैं, 1 शमी पत्र लेना है और साथ ही साथ 7 चावल के दाने आपको लेने होंगे। ठीक है, और आपको एक दीपक तैयार करना है। इस दीपक के अंदर लगाओगे आप गोल बाती। ध्यान रखना, इस वाले उपाय के अंदर लगानी है आपको गोल बाती का दीपक तैयार करना है गौ माता के घी का। ठीक है, अब आपको यह वाला उपाय कब करना है? देखिए कल है सोमवार का दिन, आप इस वाले उपाय को सोमवार के दिन कर सकते हो। गुरुदेव ने कहा है 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने प्रदोष आती है। किसी भी शिवरात्रि के दिन, किसी भी प्रदोष के दिन इस वाले उपाय को प्रदोष काल में शाम के समय पर कर लेना। आपके जीवन के सारे दुख, कष्ट, तकलीफ, टेंशन्स खत्म हो जाएंगी। व्यापार नहीं चल रहा है, उसकी कामना से करेंगे, आपका व्यापार भी उन्नति की ओर चलता चला जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, ये सारी चीजें आपने ले ली है। 1 लोटा शुद्ध जल आपने जो लिया है ना, इसी के अंदर आपको 1 शमी का पत्ता पहले डालना है। उसके बाद में आपको 5 बेलपत्र इसके अंदर डाल देने हैं और अपने दाहिने हाथ में 7 चावल के दाने लेकर के अपना नाम और गोत्र बोल करके इन 7 चावल के दानों को भी इसी वाले कलश के अंदर डाल देना है। ठीक है, अब जब आप प्रदोष काल में इस वाले उपाय को करने जाएंगे तब आपने ये जो दीपक तैयार किया है ना, इस दीपक को आपको अपने घर के मंदिर में महादेव जी के सामने लगा करके और अपनी कामना कह करके, अपने जीवन के दुखों का नाश करने की कामना कह करके इस दीपक को घर के मंदिर में लगा देना। और इसके नीचे हो सके तो कुछ ना कुछ आसन जरूर लगा देना। गेहूं के दाने, चावल के दाने, हरे मूंग के दाने, फूलों की पत्तियां, कुछ भी, यह आपको घर के मंदिर में लगाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है जिस कलश में आपने समस्त सामग्रियां डाली है ना, उस कलश को अपने दोनों हाथों में लेकर के आपको महादेव जी के मंदिर जाना होगा नंगे पैर, है ना, यानी कि पैरों में आपको चप्पल नहीं पहननी है। जो भी आपके आसपास शिवालय हो, जहां पर शिवलिंग हो, वहां पर आप चले जाना प्रदोष काल के समय पर। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। ठीक है, और 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, जिसके अंदर 1 शमी का पत्ता, 5 बेलपत्र और 7 चावल के दाने आपने नाम और गोत्र बोल करके डाले हुए हैं ना, इस पूरे के पूरे कलश को कहीं और नहीं, आपको शिवलिंग पर पूरा का पूरा, पहले आप क्या करते थे, यहां जल समर्पित करते थे, फिर यहां करते थे, इस वाले उपाय में नहीं करना है। समस्त जल आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए।
जब जल ये समर्पित हो जाए, आपके जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा, हल्का सा जल अपने दाहिने हाथ में लेना, अपना नाम और गोत्र बोल करके, कामना कह करके उसे अपने ऊपर छींट लेना और थोड़े से जल का आचमन कर लेना। पूज्य गुरुजी ने कहा है, जो भी व्यक्ति या तो सोमवार, प्रदोष या शिवरात्रि के दिन मात्र एक बार इस उपाय को कर लेता है ना, उसके जीवन की सारी टेंशन्स जो चल रही होती हैं वो खत्म होती है, जीवन में अनचाहे दुख जो मिल रहे होते हैं वो खत्म होती है, सारी तकलीफें, बीमारियां खत्म हो जाती है। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला उपाय जो मैंने आपको बताया था, अगर आपसे जीवन में अनजाने में कोई पाप हो जाए, है ना, कुछ गलती हो जाए, या फिर आपकी पूजा में भी अगर आपसे कोई गलती हो गई है, कोई यज्ञ कर रहे हैं, जीवन में भी अगर आपसे बड़े से बड़ा पाप हो गई है, गलती हो गई है, पूजा में कोई गलती हो गई है ना, तो उसकी माफी के लिए आपको यह उपाय करना है। मेरा बाबा इतना भोला है कि वो आपको माफ जरूर करेगा इस वाले उपाय को करने के बाद में। देखिए किस तरीके से करना है। आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना है, अनजाने में किए गई माफी के लिए, गलती की माफी के लिए आपको यह उपाय करना है। एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है ना, ताजा जल एकदम, और इसी के साथ में आपको लेनी होगी एक बेलपत्र। अब बेलपत्र लेने का क्रम, ये एक तो टूटी फूटी कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, दूसरी काफी सारे लोग होते हैं इस डंडी को तोड़ देते हैं। इस वाले उपाय में इस डंडी को आपको तोड़ना नहीं है, ठीक है ना। यहां पर ये जो डूट रहता है ना, ये भी गणमान्य का स्थान होता है। इस तरीके से एक बेलपत्र लेना, एक लोटा शुद्ध जल लेना, पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। आपको क्या करना है, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको खड़ा हो जाना है। आपने जो भी अनजाने में गलतियां की है उसकी माफी के लिए आपको क्या करना है। देखिए, आप हमेशा जो बेलपत्र समर्पित करते थे वो कैसे करते थे, डंडी रहती थी जलाधारी के तरफ और बीच वाली पत्ती रहती थी आपकी तरफ। इस वाले उपाय में आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। इधर की तरफ में आप खड़े हुए हो, आपका मुख जो है वो उत्तर दिशा की तरफ, इधर की तरफ है, ये रहा आपका मुख, ठीक है ना। ये जो जलाधारी होती है ना, ये उत्तर दिशा की तरफ ही होती है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। जो आपने एक बेलपत्र लिया है ना, जहां से तीनों पत्तियां जुड़ी हुई है, इस जगह से पकड़ना है ना, अपना नाम और गोत्र बोलना, अनजाने में की गई गलती की माफी मांग करके महादेव जी के ऊपर ऐसे समर्पित करना कि डंडी रहेगी आपकी तरफ, जो ये डूट वाला हिस्सा है ये डंडी आपकी तरफ रहेगी, और बीच वाली जो पत्ती है ना वो आपसे जस्ट विपरीत दिशा में, चिकना वाला हिस्सा नीचे की तरफ। इस तरीके से समर्पित करना और एक लोटा शुद्ध जल इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए दोनों हाथों को जोड़ करके महादेव जी से कामना करना, अनजाने में की गई गलतियों की माफी के लिए। मेरा बाबा इतना भोला है कि आप जिस गलती के लिए भी आपने माफी मांगी है ना, वो माफ जरूर करेंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। यह है आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़े से बड़े रोग को खत्म करने के लिए। कब कब कर सकते हैं इस वाले उपाय को, किसी भी सोमवार के दिन, 12 महीने शिवरात्रि आती है, शिवरात्रि के दिन, 12 महीने प्रदोष आती है, प्रदोष के दिन, ठीक है। और एक पूज्य गुरुजी ने जरूर बताया था, अगर एकादशी आ जाए तो एकादशी और एकादशी के जस्ट बाद जो द्वादशी तिथि आती है ना, यानी कि ये वाला जो क्रम होता है ना, यहां से एकादशी, द्वादशी, प्रदोष, शिवरात्रि और सोमवार, ये इतने बड़े क्रम है महाराज कि आपके जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान करने के लिए काफी हैं। अगर आपकी कोई बड़ी से बड़ी बीमारी, रोग हो गई है, शरीर में कोई गठान पड़ गई है, नसें रुक गई है, ब्लॉक हो गई है, अंदर की नाड़ियां नहीं खुल रही है, किसी भी तरीके का रोग हो शरीर में, है ना, एक पीपल का पत्ता आपको मात्र लेना है। क्या? एक पीपल का पत्ता जो कहीं से भी खंडित ना हो, और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है ना। इन दोनों को लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके हमेशा की तरह आपको खड़े होना है। सबसे पहले आपको एक पीपल का पत्ता अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी की शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना है, कुछ इस तरीके से। अब अगर आप इधर की तरफ खड़े हुए हो ना, तो ये वाला हिस्सा आपकी तरफ होगा, ठीक है। इस तरीके से समर्पित करना और एक लोटा शुद्ध जल इसी वाले पत्ते के ऊपर आपको समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा, जिस कलश से आपने जल समर्पित किया है उसी कलश को यहां लगा देना। चाहे 1 बूंद, 4 बूंद, 5 बूंद, जितनी भी बूंदे आपकी गिरे इकट्ठी हो, उसे इकट्ठा करना। महादेव जी से अपनी बीमारी की कामना करना कि मेरे ये समस्या है, ये चल रही है, जीवन में टेंशन बहुत ज्यादा है, शरीर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है ना,
अपनी औषधि के रूप में इस पीपल के पत्ते को यहां से कामना करके उठा लेना और इस वाले लोटे को लेकर के घर चले जाना पीपल के पत्ते के साथ। अब आपको क्या करना है, जो आपने कलश लिया है जिसके अंदर महादेव जी की जलाधारी से टपका हुआ जो जल है, उस जल के अंदर आपको इस पूरे के पूरे लोटे को पूरे अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना है उसी के अंदर, और एक पीपल का पत्ता जो आपने लिया है ना, उस पीपल के पत्ते को भी इसी के अंदर डाल देना है। ठीक है ना। 2 से 4 घंटे इस पीपल के पत्ते को इसी के अंदर रखे रहने देना, और उसके पश्चात ध्यान रखना, उसके पश्चात दिन में 3 बार इस जल का आचमन करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके अंदर की जितनी भी नसें नाड़ियां जो है ना वो बंद हो चुकी है ना, तो वो खुल जाएंगी, शरीर की सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।